हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज नंबर 8 है आपका। इसके पहले हमने जो है टेस्ट नंबर 7 तक चालू किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 8 को चालू करेंगे। अगर इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज को चालू करते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 8 आपका होने वाला है। इसके पहले हमने जो है टेस्ट नंबर 7 तक चालू किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विथ रिफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है आपका, उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है कि कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग decomposable solid waste in a properly dug pit. Right, तो first statement is the right. Second statement is the landfilling is the process of dumping wastes or other substances in lowland areas and covering the same with soil. Right, second is also right, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो लैंड फिलिंग होता है वो क्या होता है, या फिर डंपिंग करते हैं वेस्ट का, या फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग लैंड फिल करते हैं, उसमें सॉइल फिल करते हैं। राइट, तो सेकंड भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इन इंसाइनरेशन द ड्राइड सॉलिड वेस्ट इज सेफली बर्न्ड इन क्लोज कंपार्टमेंट्स विथ प्रॉपर प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्मफुल गैसेज। राइट, थर्ड इज आल्सो राइट। तो आपका इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, कि मीन्स तीनों ही स्टेटमेंट आपके जो है वो करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसिड रेन। तो एसिड रेन जो आपको दिखाई देता है उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। राइट, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, इट अकर्स ओनली इन ट्रॉपिकल एरियाज, कि मीन्स ये आपका अर्थ है तो ये क्या होता है आपका, ये 0 डिग्री होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और 23.5 ये आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और ये होता है आपका 23.5 आपका साउथ डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। राइट, तो इसके बीच में आपका जो पड़ता है ये एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। राइट, तो ये कह रहा है कि जो एसिड रेन होता है आपका, एसिड रेन वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको ट्रॉपिकल एरिया में ही देखने को मिलता है क्या। तो फर्स्ट तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से पूछा है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। राइट, तो फर्स्ट तो आपका जो है वो हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि इट इज कॉज्ड बाय ए रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विथ वाटर। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि जो है ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्स वाटर में हो जाता है, तो उसी के कारण आपका क्या होता है, एसिड रेन दिखाई देता है। राइट, थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, वन ऑफ द रीजन्स फॉर द प्लेक ऑन द ताजमहल इज द एसिड रेन इन द रीजन। राइट, प्लेक मीन्स क्या होता है आपका, अपारदर्शी। अपारदर्शी मीन्स क्या होता है कि ये आपका अपोजिट टर्म है किसका, ट्रांसपेरेंट का। राइट, ट्रांसपेरेंट का प्लेक हो जाता है आपका, कि मीन्स देखिए ये आपका क्या है, राइट, ये आपका क्या है, कोई मिरर है। राइट, कि ऐसा मिरर जिसमें से हम लोग आर पार देख सकते हैं। राइट, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। लेकिन एक साइड से अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पॉलिश्ड कर देते हैं। राइट, पॉलिश्ड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओपेक हो जाएगा। राइट, ओपेक हो जाएगा, कि मीन्स हम लोग ट्रांसपेरेंट नहीं देख सकते हैं। तो यह आपका ताजमहल के लिए भी एसिड रेन ही एक रीजन माना जाता है। राइट, सेकंड भी सही है आपका, थर्ड भी सही है। तो इस प्रकार से फर्स्ट ओनली जो है वो सही नहीं है, तो वही पूछा है आपको कौन सा सही नहीं है। राइट, तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। राइट, तो ये डाइवोर्स के बारे में कह रहा है आपका, जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज करेक्ट। राइट, कि मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसके बारे में कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो दिया गया है, कह रहा है, इट लेज डाउन द लॉ फॉर डाइवोर्स विच अप्लाइज टू हिंदू ओनली। राइट, तो ये कह रहा है कि जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट में जो आपका दिया गया है, ये कह रहा है कि जो हिंदू ओनली का जो है ये क्या कर रहा है, ये आपका जो है क्लैरिफाई करता है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट, इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका यहाँ भी दिया गया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। राइट, सेकंड एंड थर्ड इसलिए आपका जो है सही हो जाएगा। ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, इट इज मैंडेटरी टू गिव 6 month टाइम टू द पार्टीज टाइम टू विथड्रॉ देयर प्ली। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। थर्ड इज द ए पिटीशन for divorce by mutual consent
कैन बी फाइल्ड ओनली ए ईयर आफ्टर द मैरिज, राइट। थर्ड इज आल्सो राइट। तो इस प्रकार से आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है बिजनेस रेडी की मीन्स बी रेडी जो आपका दिया गया है प्रोजेक्ट विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, राइट। कि मीन्स जो आपका बी रेडी आपका किसका इनिशिएटिव है, जो बिजनेस रेडी है आपका वह किसका इनिशिएटिव है, तो ये आपका किसका वर्ल्ड बैंक का है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए जो बी रेडी आपका जो प्रोजेक्ट है किसका आपका इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड बैंक का आपका इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कम्बाला, राइट। कम्बाला के बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, राइट। तो फिफ्थ का आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो कह रहा है इट इज ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस इन पैडी फील्ड विथ स्लस एंड मड, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही है, जो कम्बाला होता है आपका ये क्या होता है आपका, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है क्योंकि कह रहा है कि जो कम्बाला होता है आपका ये ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, इसमें आपका पैडी फील्ड विथ स्लस एंड मड इसी में है, ये इनको क्या किया जाता है आपका रेस किया जाता है, राइट। ये आपका जल्लीकट्टू की तरह है जिस प्रकार से जो है उसमें बैलों को दौड़ाया जाता है, राइट। ठीक इसी प्रकार से तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, राइट स्टेटमेंट, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इट टेक्स प्लेस मेनली इन द मैसूरू रीजन ऑफ कर्नाटका, राइट। ये कह रहा है कि मीन्स ये जो आपका कहाँ पर होता है मैसूरू में, तो सेकंड तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये आपका तमिलनाडु वगैरह में होता है, आपका केरला तमिलनाडु कर्नाटका तीनों में मिला के होता है, राइट। तो इस प्रकार से सदर्न रीजन में इंडिया में होता है, राइट। तो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस प्रकार से 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाइट्रोजन पॉल्यूशन, राइट। तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन के रिकॉर्डिंग पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इट्स कंटेमिनेशन कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन पॉल्यूशन, राइट। कि मीन्स बहुत ज़्यादा हम लोग जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हैं तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन हो जाता है, राइट। थर्ड कह रहा है रन ऑफ ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम फील्ड्स टू वाटर बॉडीज काजेज यूट्रोफिकेशन, राइट। तो ये भी आपका सही है क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पता है कि पॉन्ड वगैरह होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रन ऑफ हो जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है वाटर जो ऊपर वाला लेयर हो जाता है वो क्या हो जाता है रिच न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, जिसके कारण नीचे वाले को क्या हो पाता है आपका जो है ये आपका एफोटिक जोन हो जाता है कि मीन सनलाइट नीचे तक नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पर जो है पनडुब्बी वगैरह और जो भी होते हैं आपके जलीय पौधे बहुत ज़्यादा उग जाते हैं, जिसके कारण से आपका जो है ये यूट्रोफिकेशन का कंडीशन ले लेता है, राइट। इस प्रकार से जो है इसमें आपका सी इज द राइट आंसर कि मीन्स तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बायो रिमेडिएशन, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है बायो रिमेडिएशन का बेस्ट डेफिनेशन आपका दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटिक एजेंट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द कोरिलेशन एंड रिकवरी ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, राइट। तो बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वेयर नोटिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि मीन्स जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट रूल आपका आया था, मैनेजमेंट रूल 2016 आया था, और आपका जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था। इनमें से किस एक्ट के थ्रू जो है ये आया हुआ था, राइट। तो ये आपका बी इज द राइट आंसर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था उसी के तहत ये आपका जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आपको जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है रिसेंटली आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सीन इन द न्यूज इट इज रिलेटेड टू, राइट। तो ये कह रहा है आपका कि मीन्स जो आपका आर्टिकल 299 है ये किससे रिलेटेड है इसके बारे में बोल रहा है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये किससे रिलेटेड है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट, राइट। तो ये आपका 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट, राइट। कि मीन्स जो है आपका कह रहा है कि ग्लोबल के एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट की अगर हम लोग एफर्ट लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंट के लिए तो इसमें से कौन सा जो है सबसे पहले हमको दिखाई देता है, राइट।
तो सी इज द राइट आंसर है आपका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, राइट। तो UNCHE जो है आपका, ये सबसे पहले जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से आपके जो है करेक्ट है, इसके बारे में बात कर रहा है, राइट। फर्स्ट इसमें दिया गया है आपका, एनारोबिक डिकम्पोजिशन occurs in the absence of oxygen and a lot of energy is produced in this process, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि जो एनारोबिक होता है इसमें क्या होता है कि मीन्स जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण क्या होता है आपका रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या होगा, घुटन होने लगेगा, तो रिस्पायरेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगेगा, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका सही है। दूसरा कह रहा है एनारोबिक डिकम्पोजिशन किल्स स्पीड्स ऑफ वीड्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द वेस्ट, राइट। तो आपका सेकंड भी सही है कि जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है वो क्या कर देता है कि जो सीड वगैरह होता है, सीड के जर्म वगैरह जो होते हैं वेस्ट में, उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, राइट। तो सही हो जाएगा इस प्रकार से, सी इज द राइट आंसर की मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, राइट। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है करेक्ट है, राइट। तो ये इसमें से आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में बोल रहा है आपका, राइट। तो इसमें से बोल रहा है आपका कौन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है, इट इज ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट सर्व एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ क्रिमिनल फिंगरप्रिंट्स, राइट। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है, इट असाइंस ए यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर टू ईच पर्सन अरेस्टेड फॉर ए क्राइम, राइट। सेकंड भी सही है। तीसरा कह रहा है, इट इज मैनेज्ड बाय क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मतलब यह आपका जो मैनेज किया जाता है, ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है आपका, ये आपका सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो द्वारा, सेंट्रल फिंगरप्रिंट जो ब्यूरो जो होता है आपका, इसके द्वारा जो है ये मैनेज किया जाता है, जो है आपका कौन सा, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, राइट। जो आपका ये जो है ये सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो द्वारा मैनेज किया जाता है, ना ही जो है आप, ना कि किसके द्वारा आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, राइट। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, द स्पेसीज, राइट, डोडो कुआगा थाइलेसिन एंड स्टेलर सी काउ आर, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ये कह रहा है एक्सटिंक्ट स्पेसीज, ये सभी जो स्पेसीज का नाम यहाँ पर दिया गया है, डोडो, कुआगा, थाइलेसिन और स्टेलर सी काउ, ये सब जो है आपके एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है आपका। नेक्स्ट बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटर। की मीन्स जो सबसे पहले कौन बने, उसके बाद कौन बने, उसके बाद कौन बने, उसको जो है आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, इसको जो है अरेंज करना है, राइट। तो इसको हम लोग देखते हैं, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मेंशन कर दिया है कि मीन्स जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, ये आपका कब आया था, 1992 में आया था, राइट। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका आया था 1992 में आया था, और प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड आपका 2009 में आया था, और प्रोजेक्ट हंगुल आया था वो 1970 में आया था। उसके बाद एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो आया आपका है वो 2004 में आया, राइट। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल जो सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, इसमें जो है अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा हुआ, प्रोजेक्ट हंगुल, यानी कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, थर्ड आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, यानी कि फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद आया आपका कौन सा, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड आया 2009 में, राइट। इसके बाद 2 हो जाएगा। फिर आया आपका एशियाटिक लायन, यानी कि फोर्थ, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 3142, राइट, सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2009 में और ये 2004 में आया, यानी कि 4 पहले आया है और 2 बाद में आया, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 3142 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल मटेरियल्स इज आर फाउंड इन ई वेस्ट, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि मीन्स इसमें से कौन कौन से हार्मफुल मटेरियल्स जो होते हैं वो ई वेस्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, उसके बारे में आपका बोल रहा है, राइट। तो ये तीनों ही आपके जो है ई वेस्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द यूट्रोफिकेशन ऑफ लेग्स, राइट, कि मीन्स जो लेग्स का यूट्रोफिकेशन होता है उसके बारे में बोल रहा है आपका कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है इट इज़ ए मैन मेड प्रोसेस एंड डज नॉट अकर नेचुरली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया यूट्रोफिकेशन आपका क्या होता है, यूट्रीफिकेशन आपका होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूट्रोफिकेशन आपका क्या होता है कि मीन्स रिच इन मिनरल्स, राइट, कि मीन्स क्या होता है आपका जब क्या हो जाता है, रिच हो जाता है किसका, मिनरल्स का आपका वाटर या फिर पॉन्ड में, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है आपका इट इज ए मैन मेड प्रोसेस एंड डज नॉट अकर नेचुरली। तो ये आपका मैन मेड प्रोसेस ना होकर ये क्या होता है, आपका नेचुरल प्रोसेस होता है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन आफ्टर सेकंड स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है द प्राइम कंटेमिनेंट्स फॉर यूट्रोफिकेशन आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। क्यों सेकंड स्टेटमेंट आपका राइट है, क्योंकि जो आपका जो है प्राइम कंटेमिनेंट्स होता है यूट्रोफिकेशन का वो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ही होता है, राइट। तो इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर, राइट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। ये बोल रहा है आपका कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से बोल रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका सही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स आर गिवन ए ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन विथ ह्यूमन एक्टिविटी ग्रेटली रेस्ट्रिक्टेड, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, राइट, ये कह रहा है कि एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, नेशनल पार्क्स आर गिवन ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये बात आपकी सही है कि जो नेशनल पार्क होता है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, विथ ह्यूमन एक्टिविटी ग्रेटली रेस्ट्रिक्टेड, राइट। कि मीन्स इसमें क्या होता है जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है नेशनल पार्क में। जैसे कि हमको पता है कि इसको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि कोर एरिया करके, राइट। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड भी किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज वेयर एज द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एज वेल मार्क, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि देखिए ये क्या कह रहा है आपका जो नेशनल पार्क होता है उसका जो बाउंड्री होता है, आउटर बाउंड्री होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसका कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होता, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अनलाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स कैन बी नोटिफाइड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि मतलब जो नेशनल पार्क होता है आपका, राइट, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में जो है ये डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो दो आपका सही है, तो ओनली टू इज द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसमें आपका स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से बोल रहा है कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है। तो दो स्टेटमेंट दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है टर्माइट्स आर काउंटेड एमंग नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन लाइक वेटलैंड्स, वाइल्ड एनिमल्स, लाइव स्टॉक एंड जियोलॉजिकल फीचर्स लाइक वोल्केनोज, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया गया आपका वो कह रहा है कि मेथनोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द गट ऑफ टर्माइट्स ब्रेक डाउन द सेलुलोज इंटरिंग द बॉडी एंड रिलीज मीथेन, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, कि मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट और दोनों आपका सही है, लेकिन जो आपका जो है एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, राइट। तो ये क्या कर रहा है, जो सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया है वो आपका फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयोनाइजिंग रेडिएशंस, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से नॉट करेक्ट है, यानी कि रॉन्ग है, उसके बारे में बोल रहा है। आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में आपका बोल रहा है, राइट। तो इसमें से बोला आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है दे इंक्लूड लॉन्ग वेवलेंथ, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग वेवलेंथ नहीं बल्कि जो है आपका होता है कौन सा, शॉर्ट वेवलेंथ, राइट, शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए तो ये आपका सनलाइट होता है, राइट, सनलाइट होता है, और ये आपका अर्थ है, राइट। तो सनलाइट से क्या होता है आपका सूर्य की किरणें आती हैं। तो सूर्य की किरणें जब अर्थ पर आती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
शॉर्ट वेव बोलते हैं, राइट, शॉर्ट वेव बोलते हैं। और यही जब रिफ्लेक्ट बैक होके जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग वेव बोलते हैं, राइट। तो इसमें जो आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है इसमें आपका शॉर्ट वेव होता है, ना कि लॉन्ग वेव, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा और तीसरा दोनों ही आपका क्या है, सही है, राइट। तो इस प्रकार से बोला है कि कौन सा सही नहीं है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वन जनरेशन ऑफ ए स्पीसीज रिप्लेसेस अनदर विदाउट अलाउिंग अदर स्पीसीज टू ग्रो, राइट। तो सेकेंड तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका क्या होता है कि मीन्स ये आपका क्या है, पहले बैरन लैंड है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका लाइकेंस वगैरह आए, फिर आपका क्या हुआ कि हर्ब एंड श्रब बने, फिर उसके बाद क्या हुआ आपका ट्रीज बने, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोलॉजिकल सक्सेशन की मीन्स धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि विदाउट अलाउिंग अदर स्पीसीज टू ग्रो, की मीन्स और स्पीसीज को इसमें अलाउ नहीं करता। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ ही ग्रो होता है। और दूसरा आपका कह रहा है प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन एरियाज दैट आर न्यूली एक्सपोज्ड एंड इसेंशियली लाइफलेस, राइट। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो आपका ये कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले जो जहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ पर लाइफलेस रहता है, इसीलिए हमने बताया बैरन रॉक्स वगैरह हो गए, राइट। तो वहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी विच इज रिसेंटली सीन इन द यूज, राइट। तो ये आपका फर्स्ट लास्ट जो आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट गारंटी जो है उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही हो जाएगा, राइट। तो ये आपका न्यूज का है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, राइट। तीनों ही स्टेटमेंट आपके जो है सही है। इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट का आपका कह रहा है इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स whereby the LSPs, right, LSPs guarantee to concentrate to banks, right। तो इस प्रकार से आपका जो है ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। ये आपका इसमें से न्यूज का टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। बोला कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट कह रहा है कि क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द मैटर and energy at the most fundamental level and it aims to uncover the properties and behaviors of the very building blocks of nature, right। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है क्वांटम इफेक्ट्स ओनली मैनिफेस्ट एट वेरी स्मॉल लेंथ एंड मास स्केल्स और व्हेन टेम्परेचर्स अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो, राइट। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दो स्टेटमेंट दिया गया है। बोल रहा है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द एबव स्टेटमेंट, राइट। तो ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये सही दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मोस्ट हर्बिसाइड्स आर टॉक्सिक टू मैमल्स, राइट। तो ये तो सही है आपका कि जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, किसके लिए, मैमल्स के लिए। दूसरा कह रहा है हर्बिसाइड्स बिकम कंसनट्रेटेड इनटू द फूड वेव, राइट। कि मीन्स जो आपका हर्बिसाइड होता है वो फूड वेव में क्या होता है आपका चला जाता है, राइट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका टॉक्सिक हो जाता है। तो आपका जो है ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। तो इस प्रकार से ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, राइट। तो वो ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में ये बोल रहा है। तो ये PT 365 भी जब हमने पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था, आप जाकर वीडियो सर्च भी कर सकते हैं भाई तुलसी ग्लोबल एकेडमी, जो आपका इन्वायरमेंट का PT 365 हमने पढ़ाया था, उसमें आपको पढ़ाया था ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस के बारे में भी पढ़ाया था, ODS, राइट। ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस के भी पढ़ाया था हमने, राइट। ओजोन लेयर डिप्लेटिंग के बारे में भी पढ़ाया था, राइट। ओजोन कहाँ पे पाया जाता है ये भी हमने पढ़ाया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर की मीन्स कितने लेयर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी हमने पढ़ाया था, राइट। तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग समझते हैं। देखिए
ये क्या होता है आपका, यहाँ पर ओजोन लेयर पाया जाता है, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बॉर्डर पर पाया जाता है आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, राइट। तो ये बोल रहा है कि क्यों डिप्लेस होता है, इसके बारे में भी बताया था हमने। पहले क्या होता था, रेफ्रिजरेटर वगैरह और आपका जो है कूलर वगैरह में क्या आपका यूज होता था, सॉरी कूलर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी वगैरह जो आपका होता था उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, जिसकी वजह से हमको जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन देखने को मिलता था। और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला था वो कहाँ पर देखने को मिला था, अंटार्कटिका में देखने को मिला था। और आपको हमने बताया था कि ओजोन लेयर का जो यूनिट होता है किसमें मेजर किया जाता है, उसका यूनिट हमने बताया था डॉप्सन हमने यूनिट बताया था, राइट। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। अब इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है ओजोन डिप्लेशन के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है डिले इन प्लांट फॉर्मेशन एंड थिंग्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी सही है कि मीन्स इससे क्या हो जाता है आपका डिले हो जाता है किसका, प्लांट फॉर्मेशन में। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, राइट, ये भी सही है आपका कि मीन्स ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रिलेटिव कूलिंग ऑफ द ट्रोपोस्फेयर जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, रिलेटिवली कूल हो जाता है, ये भी सही है। फोर्थ आपका कह रहा है कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट्स इन ह्यूमंस, राइट। तो कैटरेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये भी आपका जो है इस प्रकार से डी इज़ द राइट आंसर कि सभी स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है ए जोन ऑफ ग्रेजुअल बट continuous change from one ecosystem to another when there is no sharp boundary between the two in terms of species composition is best described, right। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन बोलते हैं, इकोक्लाइन, जहाँ पर जो है बेस्ट बाउंड्री हमको सेपरेशन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे करा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि कौन कौन सा क्राइटेरिया इसमें से यूज किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कंसीडर करने के लिए, राइट। तो स्पेसीज रिचनेस सही है। दूसरा कह रहा है आपका प्रेजेंस ऑफ इन्वेजिव स्पेसीज का कोई क्राइटेरिया आपका जो है देखने को नहीं मिलता है किसमें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड कह रहा है हाई इंडमीज, राइट, तो इंडमीज होना चाहिए था, ये थ्रेड परसेप्शन, ये भी आपका सही है, राइट। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका जो है ओजोन से ही रिलेटेड है। बोल रहा आपका कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है इट कैन ओनली बी फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये कह रहा है आपका कि ये जो होता है आपका वो नेचुरली ही फाउंड होता है कहाँ पर, आपका एटमॉस्फेयर में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो भी आपका रिलेटेड है किसी ओजोन लेयर से ही आपका जो है रिलेटेड है, राइट। तो इसके बारे में डीप में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए हमने बताया था जो एटमॉस्फेयर है इसको बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे वाले को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर आता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। इसके ऊपर वो बोलते हैं हम लोग मेजोस्फेयर, राइट। उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद आता है आपका एक्जोस्फेयर, राइट। तो ओजोन लेयर आपका जो है बेसिकली इन्हीं 2 लेयर्स में देखने को मिलता है। आपका कौन कौन सा जो है यहाँ पर देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इसी की बाउंड्री पर देखने को आपको मिलता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है इट कैन ओनली बी फॉर्म नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर, राइट। कि मीन्स यह जो आपका ओजोन है यह ओनली और ओनली ओजोन जो है वो किसके द्वारा नेचुरली ही फॉर्म हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नेचुरली और जो है आर्टिफिशियली दोनों तरीके से इसको फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट फॉर्म्स ए शील्ड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन ऑफ द सन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करता है कि सनलाइट से जो कीड़े आती हैं उससे हमको यूवी रेज, यूवी ए, यूवी बी, राइट, इससे हमको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और यूवी ए, यूवी बी जो होती हैं वो स्किन के लिए हमारे जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, राइट। तो इसलिए जो है सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि ये हमारे लिए क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है ओजोन इज नॉट फाउंड इन ट्रोपोस्फीयर, कि मीन्स ट्रोपोस्फीयर में ओजोन नहीं पाया जाता है क्या? ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने बताया जो है ये बाउंड्री पर पाया जाता है, राइट। तो दोनों पर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से ओनली वन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको कह रहा है द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, राइट। कि मीन्स जो आपका जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच है, राइट,
ये आपका किसका इनिशिएटिव है उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो ये किसका इनिशिएटिव है आपका, वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि WMO का जो है ये आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो बोल रहा है इसमें से आपका जो है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है। इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है, कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स, कि मीन्स जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स कौन से होते हैं आपके, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल दोनों को ही पोलर रीजन बोला जाता है, कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, राइट। तो बोल रहा है कि यहाँ पर रेयरली ही जो है स्मॉल रीजन जो आपके जो होते क्या होते हैं स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो रेयरली ही फाउंड होते हैं, राइट। ये आपका बोल रहा है, राइट। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्मॉल एनिमल्स हैव ए स्मॉल सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि जो पोलर रीजन में यानी कि ध्रुवीय इलाके में हमको पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो इनकी जो चमड़ियाँ होती हैं, जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी चमड़ी बहुत थिक होती है, यानी कि मोटी होती है, और इसमें लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से सी इज़ द राइट आंसर, कि मीन्स स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। तो इस प्रकार से जो है सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है द टर्म फोरम शॉपिंग, राइट। ये न्यूज का आपका टर्म दिया गया है, फोरम शॉपिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द राइट, कि मीन्स ये आपका जो फोरम शॉपिंग था वह किसके लिए जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था, राइट। इसके बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट आपका सही है कि प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग द कोर्ट विच इज लाइकली टू प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल आउटकम, राइट। कि मीन्स उस कोर्ट को आपको क्या करना है, चूज करना है, कि मीन्स जो आपको क्या करे, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये आपका हाई कोर्ट हो गया और ये आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, राइट। तो ये आपकी अपनी स्वेच्छा से आप चूज कर सकते हैं जो आपके लिए जो है फेवरेबल आउटकम जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो ये टर्म आपको याद रखना है, कौन सा है, फोरम शॉपिंग, राइट। फोरम शॉपिंग इसका नाम है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, कि मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये सही है, बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है स्पीसीज इवननेस डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबंडेंस अक्रॉस द स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट की स्पीसीज इवननेस डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबंडेंस अक्रॉस द स्पीसीज इन ए कम्युनिटी, राइट। तो फर्स्ट तो सही है, कि मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, कि मीन्स कितना ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन ए डिफाइंड रीजन, कि मीन्स एक डिफाइंड रीजन में कितने स्पीसीज हैं, वही किसको आपका जो है डिफाइन करते हैं, स्पीसीज रिचनेस को, कि कितना ज़्यादा पाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कि नेशनल पार्क दिया गया है और स्टेट, की मीन्स कौन सा नेशनल पार्क जो है वो किस आपका जो है स्टेट में पाया जाता है, उसके बारे में आपका जो है पूछ रहा है, राइट। तो देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कह रहा है कि नेशनल पार्क के बारे में दिया गया और स्टेट के बारे में, कि कौन सा पार्क जो है किस स्टेट में आपका लोकेटेड है। तो फर्स्ट कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका वो कहाँ पर स्टेटेड है आपका, उसके बारे में पूछ रहा है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका जो है असम में देखने को मिलता है, राइट, असम में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें अरुणाचल प्रदेश कह रहा है, इसलिए जो है रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर आपका पाया जाता है राजस्थान में, तो दूसरा तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा मध्य प्रदेश, ये तो सही है, राइट। और सिमलीपाल नेशनल पार्क कह रहा है कि ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पाया जाता है, ना कि वेस्ट बंगाल में, राइट। तो दो स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से ओनली 2 इज द राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, राइट, कि मीन्स कुछ प्रोसेस दिया गया है, उसके बाद बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, कि मीन्स कौन सा इसमें से जो है वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सभी कंडीशंस इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए, क्योंकि जो वाटर पॉल्यूशन जो है आपको सभी कारणों से देखने को मिलता है। कौन कौन से, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, कि मीन्स एग्रीकल्चर का जो है आपका फर्टिलाइजर्स, मैन्योर वगैरह या फिर जलाए हुए रेसिड्यू वगैरह आकर नदियों में मिल जाते हैं, तो उसके कारण भी वाटर पॉल्यूशन। ओपन डिफिकेशन, उसके कारण भी होता है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके कारण भी होता है। फ्लड के भी कारण आता है।
राइट, डिस्चार्ज ऑफ कूलेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसके कारण, राइट, तो सभी के कारण ही जो है आपको वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपका जो है ऑल ऑफ द एबव होता ही है, राइट, मीन्स जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बायोटिक पोटेंशियल, राइट, तो बोल रहा है आपका कि इसमें से कौन सा जो है बायोटिक पोटेंशियल का बेस्ट डिफिनेशन दिया गया है। तो 1 इज द राइट आंसर, इट इज द मैक्सिमम रेट एट विच ए पॉपुलेशन कैन इंक्रीज व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर आइडियल, राइट, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, कह रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है आपका सही है। फर्स्ट कह रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जो होता है इज एन इंडिकेटर ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज, राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि अभी यूट्रोफिकेशन से हम लोग देख सकते हैं कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके बने हैं, राइट, तो यूट्रोफिकेशन को हमने जो है डिस्क्राइब भी किया अच्छे से कि क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स मिनरल के कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर प्लांट्स वगैरह देखने को मिलता है, जिसके कारण ये फोटिक जोन से ए फोटिक जोन हो जाता है कि नीचे बहुत ज़्यादा जो है सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से क्या होता है सफोकेशन होने लगता है मछलियों में और जो है ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर देखने को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन इंडिकेटर ऑफ यूट्रोफिकेशन, राइट, तो ये आपका एक इंडिकेटर बन जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ए राइज इन बीओडी की मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ हायर इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन द वाटर बॉडी, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने बताया रिच इन जो है न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, तो ओनली वन यानी कि ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द अर्थ बायोडाइवर्सिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कह रहा है कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड एज प्लांट्स, राइट, कि मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी होता है आपका उसमें क्या होता है कि जो 70% से ज़्यादा होता है वो क्या होता है आपका प्लांट्स होता है क्या, तो ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मोर देन 70% उसमें क्या होता है आपका एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी आपका जो है बायोडाइवर्सिटी है, राइट, बायोडाइवर्सिटी है तो वहाँ पर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, राइट, पेड़ हुए तो पेड़ पर भी बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं आपके एनिमल्स होते हैं, राइट, एनिमल्स होते हैं, तो इसीलिए जो है 70% से ज़्यादा स्पीसीज जो होते हैं वो किसके होते हैं एनिमल्स के होते हैं, ना कि जो प्लांट से। प्लांट से ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है आपकी जो है एनिमल्स देखने को मिलेंगे, राइट, तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है इसका जो है रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, राइट, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे आपके इंसेक्ट्स पाए जाएंगे, राइट, तो इस प्रकार से जो है इसका क्या हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर की एक ही जो है स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है द एविल, राइट, देख सकते हैं द एविल कतर इज द सोब्रिक्यूट यूज टू डिस्क्राइब द मेजर काजेस दैट हैव लेड टू द रैपिड एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट, कि मीन्स इसमें से जो है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं आपके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए देखने को मिल रहा है, राइट, तो इसमें हमने बताया है ऊपर भी कि इस टाइप के लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर वाटर पॉल्यूशन, तो इसमें लगभग जो है सभी स्टेटमेंट सही होते हैं, राइट, तो फर्स्ट कह रहा है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियस सी बात है। दूसरा कह रहा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सही है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन सही है, राइट, को एक्सटिंक्शन सही है, तो इस प्रकार से आपका जो है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, बोल रहा है आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, राइट, बोल रहा कि कौन सा इसमें से जो है आपका सही है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका जो है स्टेटमेंट कि जनरली स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, राइट, कि मीन्स जो इक्वेटर से जब हम लोग क्या करते हैं पोल की तरफ मूव करते हैं तो स्पीसीज की संख्या में क्या होता है हमको कमी दिखाई देता है, राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि आपका जो इक्वेटर होता है वहाँ पर जो है बारिश सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है। सनलाइट ज़्यादा होगा तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या होगा सस्टेनेबल कंडीशन पाके वहाँ पर रेनफॉल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका जो है रिच आपका स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। लेकिन वही पोल्स की तरफ क्या होता है जो है एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो है लेस जो है स्पीसीज देखने को मिलता है, लेस बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है, राइट।
इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि मीन्स अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी या फिर जो है स्पीसीज की संख्या हमको कम होती दिखाई देगी, राइट, सही है। दूसरा कह रहा है अनलाइक टेम्परेट इन्वायरमेंट्स ट्रॉपिकल वंस आर मोर सीजनल एंड रिलेटिवली अनप्रेडिक्टेबल, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इन इंडिया, राइट। मीन्स जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल्स होते हैं उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कह रहा है इट इज ए स्टेचुररी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सही है। दूसरा कह रहा है इट प्रिस्क्राइब्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल, सही है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विथ रिगार्ड टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका जो है अभी हाल ही न्यूज में भी था तो इसीलिए स्टेटमेंट दिया गया है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है सही है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है कि इट इज इंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, की मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्या है ये आपका इंडेमिक है, सही है। दूसरा कह रहा है कि इट इज वन ऑफ द स्पीसीज आइडेंटिफाइड फॉर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, सही है। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान की, राजस्थान का ये जो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या है आपका स्टेट बर्ड है, राइट। तो ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा कि मीन्स तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका एसडीजी के बारे में दिया गया। एसडीजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने पढ़ाया भी था और हमने जो है 365 में भी कवर किया था इसको। तो एसडीजी जो है आपका जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, राइट, आपका गुड हेल्थ, आपका रिड्यूस इनइक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन, ये सब चीज़ें आपका जो आती हैं एक इसमें आते हैं आपको एसडीजी में देखने को मिलता है कि मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखने को मिलता है आपका, राइट। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो नॉट करेक्ट है एसडीजी जो है गोल्स के बारे में, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है द एसडीजीज आर 7 सेट ऑफ गोल्स एडॉप्टेड अंडर द रियो डिक्लेरेशन, की मीन्स ये क्या आपका जो है रियो डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, ये जो है आपका इंक्लूडेड किया गया था, राइट। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है आपका जो यह डिक्लेरेशन हुआ था आपका कि मीन्स कब ये लाया गया था आपका 1972 में आपका लाया गया था। और कब लाया गया था ये जब अर्थ समिट हुआ था, राइट, 1972 में जो है ये तब आपका जो है लाया गया था। और जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट जो हुआ था, राइट, यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कोऑर्डिनेट्स इंडिया एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन, राइट। क्या कह रहा है आपका कि इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है उसके बारे में जो है आपका दिया गया है, राइट। तो इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है आपका, ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कोऑर्डिनेट करता है इंडिया में, राइट। लेकिन इंडिया में इसको एक्चुअल में कौन इम्प्लीमेंटेशन करता है, नीति आयोग करता है, राइट, नीति आयोग करता है, नीति आयोग करता है। तो इस प्रकार से जो है तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, नीति आयोग जो है इसको में कोऑर्डिनेट करता है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है कि द एसडीजी इंडिया इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द नीति आयोग इन एसोसिएशन विद द IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इसमें कोई रोल ही नहीं होता है, राइट। इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बोला है कि कौन कौन से रॉन्ग है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोल रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है और डाइंग लेक्स है और स्टेट है, कि मीन्स जो है कौन से डाइंग लेक्स जो है आपको किस आपके जो है स्टेट में पाए जाते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला तो दिया गया है आपका मेट्टूर, मेट्टूर तमिलनाडु में है, सही है। मेट्टूर आपका कहाँ पर है, राइट, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, सही है। दूसरा कह रहा है कृष्ण सागर, कर्नाटका में, कृष्ण सागर आपका जो है कर्नाटका में ही देखने को मिलता है। तीसरा कह रहा है नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर आपका कह रहा है महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो ये अब तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है आपका नागार्जुन सागर कहाँ पे पाया जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है, राइट, तेलंगाना में पाया जाता है। और फोर्थ वन इज द इडामल्यार, राइट, ये केरला में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से फोर्थ तो आपका सही हो जाएगा। तो 3 तो सही है, एक गलत है, इस प्रकार से जो है ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। कि मीन्स जो आपका
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट राइट असेसमेंट है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एनी एक्टिविटी और फॉर सेटिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सही है। दूसरा कह रहा है इट प्रोवाइड्स एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द EIA राइट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स राइट। तो दूसरा भी आपका जो है सही है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, कि मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, बोल रहा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है राइट, इसके बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका कार्बन डेटिंग कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, सही है। कि मीन्स कार्बन डेटिंग हमको पता है प्लांट्स वगैरह लिविंग थिंग्स के बारे में पता करता है, उसके एज के बारे में, सही है। दूसरा कह रहा है कार्बन डेटिंग इज बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन, तो दूसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ओनली वन इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर, कि मीन्स फर्स्ट तो सही है बट दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपको क्या कह रहा है इंडोसल्फान राइट। इंडोसल्फान जो टर्म था आपका कंसीडर टू बी ए कार्सिनोजेन न्यूरोटॉक्सिन एंड जीनोटॉक्सिन इज मोस्ट लाइकली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। कि मीन्स ये किस में आपका यूज हो जाता है, ये तो आपका होता है पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर में जो है ये यूज होता है राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका कर रहा है विथ रेफरेंस टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट। कि मीन्स जो आपका डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एनारोबिक कंडीशंस इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर राइट। तो पहला तो सही है, कि मीन्स हमने बताया था कि क्या होता है कि जहाँ पर एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा। एनारोबिक कंडीशन मीन्स क्या हो जाएगा कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन राइट, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन राइट। तो वो क्या करेगा आपका, वो आपका इनहिबिट कर देगा, किसको इनहिबिट कर देगा, डिकम्पोजिशन को राइट, तो सही है। दूसरा कह रहा है डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग फ्रेगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन राइट। तो सही है। दो की मीन्स इसमें जो है सभी प्रकार की क्रियाएं जो है इन्वॉल्व होती हैं राइट, तो सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कह रहा है इट इज़ वन ऑफ द बायो जियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ दिस जोन। अबाउट 2/3 ऑफ द इंडियाज एंडेमिक प्लांट्स आर कन्फाइंड टू द रीजन। ग्रिजल्ड स्क्वायरल इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू फॉरेस्ट इन दिस जोन राइट। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये वेस्टर्न घाट जो आपका देखने को मिलता है इसके बारे में बात कर रहा है राइट। तो ये वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है आर्टिकल 355 के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 355 एम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट राइट। कि मीन्स जो आपका क्वेश्चन है राइट, कि मीन्स जो आर्टिकल 355 है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बोल रहा है आपका राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 355 होता क्या है राइट। तो देखिए आर्टिकल 355 क्या होता है कि मीन्स ये क्या करता है, एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट इन इंडिया अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेज राइट। कि मीन्स जो आर्टिकल 355 है ये क्या है आपका इमरजेंसी प्रोविजन है राइट। इमरजेंसी प्रोविजन है कि मीन्स इंडिया जो आपका यूनियन गवर्नमेंट होता है उसको एम्पावर करता है टू प्रोटेक्ट द एवरी स्टेट ऑफ द इंडिया राइट। तो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट इन इंडिया अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस, सही है। टू इशू डायरेक्शंस टू एनी स्टेट टू इंश्योर कंप्लायंस विद द यूनियंस लॉ एंड रेगुलेशन, सही है। तीसरा कह रहा है टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट इन केस ऑफ ए फेल्योर ऑफ और ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी राइट। तो ये आपका 356 में मेंशन है राइट, कि मीन्स फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी राइट। तो इस प्रकार से जो है ओनली 2 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंड सेकंड ही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको कह रहा है पॉल्यूटेंट और सोर्स, की मीन्स कौन सा पॉल्यूटेंट जो है उसका कौन कौन सा सोर्स है
उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो है करेक्टली मैच है, कितना इसमें से करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट कर रहा है ओजोन, तो ओजोन व्हीकुलर एग्जास्ट सही है कि मैं हमने बताया था CFC वगैरह रिलीज होता है, उसके द्वारा जो है आपका जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम किसके द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा, सही है। तीसरा कह रहा है मरकरी, मरकरी जो होता है आपका वो डेंटल इंडस्ट्री होता है, राइट, सही है। इस प्रकार से डी इज़ द राइट आंसर, कि मीन्स जो सभी स्टेटमेंट है इसमें से वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट होता है आपका कि क्वेश्चन नंबर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है द टर्म ग्रीन शू ऑप्शन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। कि मीन्स जो ग्रीन शू ऑप्शन आता है कि मीन्स अभी आपका जो है ये न्यूज में था, ये टर्म आपका किससे रिलेटेड है उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो 1 इज द राइट आंसर, इनिशियल पब्लिक ऑफिसर इन शेयर मार्केट, राइट। जो इसमें होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफिसर इन शेयर मार्केट होता है, वही जो है इसमें बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग, राइट। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग इसमें से कौन सा आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में बता रहा है आपका। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि मीन्स इट इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर जेनेटिक रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स, राइट। तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका कह रहा है विच ऑफ द एबव गिवन पॉल्यूटेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग द पॉल्यूशन ऑफ स्टील, की मीन्स स्टील के दौरान प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सा इसमें से पॉल्यूशन जो है वो रिलीज होता है। तो इसमें हमने जो है ऑलरेडी बता दिया है कि इस टाइप के वाटर पॉल्यूशन वगैरह हो गए, राइट, या फिर आपका जो है वाटर पॉल्यूशन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया पॉल्यूशन हो गया, या फिर प्रोडक्शन ऑफ स्टील की मीन्स पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों में हमने बताया था कि ऑल ऑफ द एबव जो है राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपका बात कर रहा है NAFCC के बारे में बात कर रहा है कि मीन्स नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इसके बारे में बात कर रहा है आपका कि कौन कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि इट वाज लॉन्च्ड इन 1992 एज ए रिजल्ट ऑफ द अर्थ समिट नेगोशिएशन, राइट। तो यह क्या आपका जो है कब हुआ था 1992 में, तो ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। कब हुआ था ये आपका जो है 2015 में जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था NAFCC जो है विथ एन इनिशियल आउटले ऑफ RS 350 करोड़ टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज, राइट। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट, यानी कि नाबार्ड इज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी, राइट। तो दूसरा सही है। इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर, की मीन्स जो है नाबार्ड इसका जो है होते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका गोम्फोनेमा, राइट, राजा गुरी विच इज द रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए टाइप आइप, कि मीन्स ये किसका टाइप है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों ही जो है आपका एल्गी के टाइप है। नेक्स्ट आता है आपका PSC के बारे में कह रहा है। PSC मीन्स पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये क्या होता है इसके बारे में बात कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं आर रेडियली फॉर्म्ड इन द एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स ऑफ द एंटार्क्टिक एटमॉस्फेयर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है एजोन इज डिस्ट्रॉयड इन अंटार्कटिका एट द मैक्सिमम रेट ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ PSC, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट ओनली इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है लगभग 55 क्वेश्चन हमने जो है कंप्लीट कर लिया, यानी कि 55 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। रिमेनिंग कितने हैं आपके 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं, राइट। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप इस PDF को चाहते हैं तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा तुलसी ग्लोबल अकेडमी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए और क्लिक कर कर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको टोटल जो आपके विजन के जितने भी टेस्ट सीरीज है आपके टोटल 26 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ प्लस आपको सीसाइड के भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराया गया है। और आपके जो जितने भी PT आपके जो है PT 365 जितने भी रिलीज हुए हैं उसको भी हमने जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। तो जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इतने सभी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है एक ही स्थान पर सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको मिलते रहेंगे, राइट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।